अस्सलामुअलैकुम। हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेयरिंग स्कीम सेकंड ईयर फिज़िक्स की। 2024 में जो सेकंड ईयर फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है उसके ऊपर हम आज बात करते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम क्या है और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है तो वो देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं 2024 के बोर्ड पेपर में, और इसको मद्देनज़र रखते हुए पेपर की तैयारी करनी है आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से यहाँ पर देखें इसके सामने मेंशन किया हुआ है 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यूज आ रहा है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 से 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 18 से 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 19 से भी 2 है। चैप्टर नंबर 20 से 1 और 21 से 2 एमसीक्यूज। तो इस तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज जो 17 एमसीक्यूज आपको बोर्ड के पेपर में आने हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन किस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी। तो ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखें एक लाइन उन्होंने मेंशन की हुई है, 50% फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 50% फ्रॉम टॉपिक्स। कंसेप्चुअल कि 50% जो आपका पेपर है वो कंसेप्ट की बेस पर आना है। ये नहीं है कि एक्सरसाइज को रट्टा लगाते रहो कि हमारे तो सारा मामला ही एक्सरसाइज में से। इस मर्तबा उन्होंने ये बात यहाँ पर मेंशन कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो वो कह रहा है 50% फ्रॉम एक्सरसाइज। आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं 22, तो वो कह रहा है कि आप एक्सरसाइज तैयार करें, अच्छी तैयार करें। 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में से हो जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट 50% है वो कहाँ से है, जो चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़े होते हैं उसमें से आएगा और कंसेप्ट बेस पर आएगा। रट्टा लगाने वाला वो नहीं है कि उसको समझें इसने हमसे क्या चीज़ पूछी है तो हमने उसी का आंसर देना है। रट्टा लगाने वाली काम छोड़ दें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो तो एमसीक्यूज था। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ द 12। कह रहा है कि मैंने आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। अब ये करने कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 2 को अटैम्प्ट करने के लिए आपको कौन से चैप्टर तैयार करना पड़ेंगे? चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 21। ये कम्बिनेशन है पहले शॉर्ट पोर्शन की। ये 3 चैप्टर 12, 14 और 21। अब देखें जो चैप्टर नंबर है ना 12, उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 14 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 21 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर उसने मेंशन किया था 12, तो देखें 4 और 4 8 और 4 12 क्वेश्चन, 12 में से आपने 8 करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट का पोर्शन है। इसमें से कितने आपने अटैम्प्ट करने हैं? वो कह रहा है अटैम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। यहाँ पर भी उसने 8 क्वेश्चन आपको कहा है कि आपने अटैम्प्ट करने हैं। मैं कितने दे रहा हूँ? जो एग्जामिनर है वो कह रहा है मैं 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से चैप्टर में से हैं। चैप्टर नंबर 13
चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और 18। चैप्टर नंबर 13 में से कितने क्वेश्चन? 3। चैप्टर नंबर 16 में से वो भी 3। चैप्टर नंबर 17 से भी 3। चैप्टर नंबर 18 से भी 3। तो देखें 3 3 6 3 9 और 3 12। तो यहाँ पर भी आपके पास कंप्लीट हो गए 12 क्वेश्चन, और 12 में से आपने कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? कहता है अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ द 9। वो कह रहा है एग्जामिनर आपको कि मैं आपको 9 क्वेश्चन दूंगा, आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से चैप्टर में से हैं। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। आप देखें 15 में से कितने के क्वेश्चन आ रहे हैं? 3। 19 में से 4, 20 में 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 9, और हमने कितने करने हैं? 6 करने हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 से 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से भी 8, क्वेश्चन नंबर 4 से 6। तो ये इस तरीके से आपके पास बन जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन 22 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग का पोर्शन। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉन्ग का पोर्शन है 2024 के बोर्ड के पेपर में वो किस तरीके से है और क्या चीज़ें वहाँ पर हमसे पूछी जाएंगी। वहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हम लॉन्ग का पोर्शन बता देते हैं आपको कि कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में एक तरफ ना आपको एक बेल का निशान नज़र आएगा, उसको भी प्रेस कर दें, इसलिए कि हम जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं ना वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे फिजिक्स सेकेंड ईयर क्लास, तो ब्रिंग डाउन क्वेश्चन। यहाँ पर देखें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन आए हुए हैं डाउन के, जिसमें से हमने कितने करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। ये देखो यहाँ पर ऊपर बड़ी सी हेडिंग दी हुई है, अटैम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। 5 में से जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो इसे देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से तैयार करना है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। पहले तो हमने एमसीक्यूज़ की बात की, फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन की बात की, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ये 2 चैप्टर का कुछ भी नहीं छोड़ना, एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना, इसको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। ये 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, इसके न्यूमेरिकल, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके टॉपिक, कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। तो आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि मैंने न्यूमेरिकल किस में से देना है और थ्योरी किस में देनी है। यहाँ पर देखें चैप्टर नंबर जो 12 है उसके आगे लिखा हुआ है ए पार्ट, और चैप्टर नंबर जो 13 है उसके आगे लिखा हुआ है बी पार्ट। तो एक में से एक पार्ट आ रहा है, एक में से बी पार्ट आ रहा है। तो अब हमें तो नहीं पता है कि ए पार्ट थ्योरी का होगा या न्यूमेरिकल। वो थ्योरी भी हो सकती है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। पहले आपने कौन से चैप्टर तैयार किए हैं? चैप्टर नंबर 12 और 13। अब क्वेश्चन नंबर 6 से अटैम्प्ट करना है, तो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। ये 2 चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक में से ए पार्ट आ जाएगा, वो न्यूमेरिकल हो सकता है या थ्योरी हो सकती है। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से भी एक पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18। तो
चैप्टर में से एक जो पार्ट है आपका पास वो थ्योरी का होगा और एक पार्ट है वो जो न्यूमेरिकल का होगा। चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो किस में से आएगा, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19, तो इन दोनों में से भी एक एक पार्ट आ रहा है कि वो एक में आपको थ्योरी वाला पोर्शन दे देगा, एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन दे देगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, चैप्टर नंबर 20 है और 21, 20 और 21। तो ये दो चैप्टर हैं, एक में से आपके पास ए पार्ट है और एक में से बी पार्ट है। अब एक में न्यूमेरिकल है और एक में थ्योरी। तो इस तरीके से आपके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे पास जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन की पेयरिंग को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद आपने, वैसे तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप 3 को नहीं, आप 4 पेयरिंग को तैयार करके रखें अच्छी सी। कोई से 4 पेयरिंग आप यहाँ से देख लें। चैप्टर नंबर 12 और 13 है, उसके बाद है 14 और 15, उसके बाद 16 और 18, उसके बाद 17 और 19, उसके बाद 21, 20 और 21। तो इनमें से आपने चलो पहले 3 अच्छे तैयार करने हैं, उसके बाद कोई इजाफी जो है ना अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, वो एक लॉन्ग और तैयार करके रखना है, इसलिए कि बाद में आपको कोई मसला प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये थी हमारे फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम पेपर 2024 की। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।